तो हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेखाखंड है ए और बी है। ए और बी एक रेखाखंड है और इसको दो बिंदु, एक पी यहाँ पर और एक यहाँ क्यू, यानी कि पी और क्यू क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, माना बिंदु ये है ए। हमने ए पर मान लिए हैं कि 4, -1 है। इसके मान लिए हमने -2, -3 दिए गए हमें और हम इसे मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं माना पी व क्यू बिंदु रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं हमने मान लिया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा तब लिखेंगे हम, तब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी हमने ये माना। और इसके बराबर हमने क्या मान लिया, बराबर हमने मान लिया के हमने माना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे जो हमारे पास ए पी है, जो हमारे पास पी और बी है, पी बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए हमारे पास जो पी बी है, पी और बी, हमारे पास पी और बी क्या है, हम इसे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बराबर में इसे क्या लिख सकते हैं 2k। क्यों, क्योंकि इसका मान k है और इसका मान भी k है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी भी हमने लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं क्यू ए क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए क्यू। हम लिखेंगे यहाँ पर ए क्यू बराबर ए और क्यू, तो हम क्या लिखेंगे ए पी प्लस पी क्यू बराबर, इसमें भी क्या रहेगा 2k रहेगा। अब लिखेंगे चूंकि, हम लिखेंगे यहाँ पर ए पी, हम अनुपात में लिख लेते हैं ए पी अनुपात पी वी तो बराबर क्या हो जाएगा, ए पी क्या है, ए पी का हमारे पास है k और अनुपात पी वी का हमारे पास है 2k। ठीक, तथा हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए क्यू अनुपात में हम लिख लेते हैं क्यू बी लिख लेते हैं। हमारे पास ए क्यू का हमें क्या दिया गया है, ए क्यू का दिया गया 2k, तो हम लिखेंगे 2k अनुपात क्यू बी का हमारे पास क्या है, k है। तो हमने ये बना लिया यहाँ पर। अब हम लिखते हैं, हम बिंदु P के निर्देशांक बिंदु याद करेंगे। बिंदु P ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, तो हम बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर में सूत्र लगेगा हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपोन में आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 और अपोन आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला लग गया। हम इस फार्मूले में मान रख देंगे तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूले में मान रखो m1 बराबर हमारे पास 1 है गुणा x2 का मान हमारे पास -2 है, -2 लिखेंगे, प्लस m2 का मान हमारे पास 2 है और
x1 का मान 4 है, अपोन में 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा लगाओ। m1 का मान हमारे पास 1 है, इंटू y2 का जो हमारे पास मान है वो -3 है, प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान हमारे पास क्या है, y1 का मान हमारे पास है यहाँ पर -1, y1 का मान -1 है, और 1 + 2 यहाँ पर हो जाएगा। 1 + 2 हो गया यहाँ पर हमारे पास, सूत्र में मान हमने रख दिया। अब जो P बिंदु के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, P बराबर हमारे पास क्या हो गया, -2 -2 + 8/3 हो गया यहाँ पर, और कॉमा लगा लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 और -2/3 हो गया, यानी कि 5 यहाँ पर हो गया हमारे पास 6/3, और यहाँ पर -5/3 हो गया। तो इसे काट लेंगे तो P बिंदु के जो निर्देशांक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, P बराबर हमारे पास निकलेंगे 2, -5/3, P बिंदु के निर्देशांक। तो पहले हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ गए। हम ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात करने हैं Q बिंदु के निर्देशांक। हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, बिंदु P के निर्देशांक है। हम क्या करेंगे, बिंदु Q जो है वो AB को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो इसलिए हमारे पास m1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, m1 बराबर 2 हो जाएगा, और m2 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर m1 बराबर हमारे पास 1 था, और m2 बराबर हमारे पास 2 था। हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर हम लिखेंगे वही फार्मूला, m1x2 + m2x1 m1 + m2, कामा m1y2 + m2y1 अपोन m1 + m2 हो जाएगा। हम इसमें मान रख देंगे, तो Q बराबर लिखेंगे, मान रखेंगे, m1 का मान 2 गुणा x2 का मान हमारे पास क्या है, x2 का मान हमारे पास था -2 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान हमारे पास 4 है, बटा में हमारे पास आ जाएगा 2 + 1, कामा m1 का मान हमारे पास है 2 गुणा y2 का मान हमारे पास क्या है, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 1 है, गुणा y1 का मान -1 है, बटा में 2 + 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, Q बराबर हमारे पास -2 -4 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/3 आ जाएगा, और कामा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7, तो -7/3 आ जाएगा। इतना आ गया। हमारे पास बिंदु Q बराबर क्या आ गया था, Q बराबर हमारे पास आ गया था 0/3, कामा -7/3। तो हमारे Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 0, कामा -7/3। तो हमारे पास ये क्या है, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या आए थे, और बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास क्या आए थे, 2, -5/3 आया था बिंदु P के, और बिंदु Q के हमारे पास 0, -7/3 आया है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो शायद दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।